अब वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो ये जो है हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का, जो कि वन शॉट होगी हर चैप्टर की, जो भी आपके केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं। तो आज के दिन हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें कवर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, ठीक है, अपने पास चैप्टर स्टार्ट होता है, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ में क्या इन्वॉल्व होती है वो चीज़ हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या चीज़ में इन्वॉल्व होंगी वो हमें जानना है। ठीक, तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन होती क्या है, इसमें देखो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, शुगर डाला। शुगर मतलब कि C12H22O11, बहुत बेसिक्स एग्जाम्पल। इसको वाटर में डाल दो, ठीक, और उसके बाद कुछ समय बाद ये बन जाएगा सिरप। ठीक, इस केस में हमने एक रिएक्शन करवा लिया। इस साइड हमने जो डाला है ये सारे के सारे क्या हैं, रिएक्टेंट है, सारे के सारे रिएक्टेंट हैं, और ये जो बना है ये है प्रोडक्ट। ठीक, ये है प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो हम इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट, और जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट, बेसिक सा। तो यही होता है केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से, अगर ये बैलेंस हो तो। ठीक, जैसे मान लो हमने एक मैग्नीशियम लिया, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिया, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, रिएक्शन बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, वहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी इसी चैप्टर में रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखेंगे। ठीक, तो ये सब क्या है, पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन बन रही है। ये इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन हो जाने की वजह से ये केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और दो इसमें या दो से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा अपना यहाँ से आता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इस चैप्टर में जो स्टार्ट होने वाला है वो बैलेंसिंग इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करना कैसे सीखें। तो देखो बेसिक सा जैसे एग्जांपल था यहाँ पे, मान लेते हैं, मान लें हमने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, जिंक के साथ। हमने लिया जिंक, ठीक, और इसका रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ। तो क्या होगा, यहाँ से जिंक जो है बहुत रिएक्टिव होता है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, चलो निकलो। ठीक है, हाइड्रोजन निकल के बाहर हो गया, तो जिंक सल्फेट हो गया और प्लस हाइड्रोजन गैस हो गई। अब यहाँ देखो अगर दोनों साइड, तो इस तरफ अपने पास रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक, तो रिएक्टेंट के पास देखो जिंक है और क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों इस साइड पे। अब यहाँ पे देखो इस रिएक्टेंट में कितने नंबर्स ऑफ जिंक हैं, कितने हैं, 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अब प्रोडक्ट भी देखो कितना है, जिंक कितना है, 1 है, अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ओके, और सल्फर देखो कितना है उस साइड, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। मतलब अगर नंबर ऑफ क्या है, एटम्स आर इक्वल बोथ साइड। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें डेफिनेशन देना चाहें तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर इक्वल बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मतलब किस तरफ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों साइड में अगर नंबर ऑफ एटम सेम हो तो ये कैसी रिएक्शन कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आती है। और एग्जांपल अगर लेना चाहो, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल और ले लिया, हमने रिएक्शन करवा दिया इस बार आयरन का वाटर के साथ। ठीक है, एक आयरन ले लो, ये रहा आयरन, ये दिख नहीं रहा होगा, ये कर लेते हैं। ठीक, आयरन ले लिया और इसका रिएक्शन करवा दिया वाटर के साथ। ठीक, तो ये क्या बनाएगा, ये मान लेते हैं Fe2O3 बना ले। ठीक है, ऐसे करके Fe2O3 बना लेगा, सॉरी Fe2O4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, Fe2O4 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइड में बैलेंस करेंगे। एक साइड से निकालेंगे, जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो सारे लिख लेंगे पार्टिकल्स, और जितने अपने इधर प्रोडक्ट में वो लिख लेंगे और बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लो इस तरफ हमने लिख लिया रिएक्टेंट की तरफ और ये प्रोडक्ट की तरफ, इस तरफ देखो जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे। वैसे बेसिकली ये तरीका अच्छा तरीका नहीं मानता हूँ मैं, सीधे आइटम्स को पकड़ो और सीधे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने आयरन लिया। ठीक है, आयरन इस साइड 1 है, उस तरफ आयरन 2 है। इस तरफ हम देखें तो अपना हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, उस तरफ हाइड्रोजन 2 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन 4, 2 और 4। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस, अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किस में किया, आपने ऑक्सीजन में किया, तो जिस तरफ करोगे रिएक्टेंट साइड में करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 4 से। ठीक, तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, तो हाइड्रोजन 8 हो गए किस साइड, इस तरफ, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 8 हुआ, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो हर जन 8 हो गए, ठीक है। अब बचा अपने पास ये, तो यहाँ क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमें क्या करना, जो कम पड़े वही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और बैलेंस होगा, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग नॉर्मली अभी देख पा रहे हैं वन शॉट में जितनी चीज़ें कवर हो सकती हैं हम कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये सब हम देख रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन थी, दीज आर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस केमिकल रिएक्शन है, इसको याद कर लो, एग्जाम में अक्सर आता है, जो कि है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जिससे जो प्लांट होते हैं अपना खाना रेडी करते हैं, तो प्लांट को चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, ठीक है, प्लस वाटर उनको चाहिए, वाटर भी उनको मिल गया। अब वो खाने में अपना बनाते क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, ठीक है। और क्या देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं ताकि हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। इसको फोटोसिंथेसिस करते हैं। बैलेंस कैसे करोगे, सिंपल बैलेंस करना है, देखो यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, इसको छोड़ देना, यहाँ 6 लगा दो, ये रिएक्शन बैलेंस हो, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गई। इस तरफ जो इन्वॉल्व होते हैं, बार बार बता रहे हैं, ये होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक, ये रिएक्टेंट्स होता है। इधर क्या बनता है, प्रोडक्ट। अब एक चीज़ यहीं पे लगे हाथ सीख लो, ठीक है। इस रिएक्शन को पलट दो, अगर इस रिएक्शन को पलट दो, मतलब ये पूरा टर्म इस साइड कर लो और ये पूरा टर्म इस साइड कर लो, मतलब ये ग्लूकोज वाला टर्म C6H12O6 इस साइड कर लो और प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन, और क्या इधर साइड, ये वाला उस साइड भेज दो, 6CO2 प्लस H2O6, ठीक है। ये अब क्या हो गया, अब इस रिएक्शन को नाम देंगे रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रेस्पिरेशन हो गई, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हुआ ये। तो अभी हमने जो बात की ये सब के सब क्या थे, एक तरह से केमिकल इक्वेशंस थे, हर टाइप के केमिकल इक्वेशंस की बात करते गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो टाइप्स हैं अलग से, तो ये तो हमने देखा है कुछ एग्जांपल। अगर टाइप देखा जाए केमिकल इक्वेशंस का, तो कैसे जो है कितने टाइप के होंगे, तो आप देख लेते हैं। 4 टाइप के बेसिक्स हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से 4 टाइप के बेसिक केमिकल इक्वेशन है। कौन कौन से हैं वो चारों, आप देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लें, देखो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला वाला एक होता है जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इक्वेशन कहो चाहे रिएक्शन कहो, ठीक। दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। और तीसरा होता है डीकम्पोजिशन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। ये 4 टाइप के हैं अपने पास, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ठीक। क्या करना है, इनके डिफिनेशन को समझना है, सिंपल डिफिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब कि मिला देना है, जैसे मान लो हमने कार्बन को ऑक्सीजन से मिला दिया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में टूटता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हम ले लेते हैं और इसको हीट कर देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है, ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे जिंक का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से करा दो, तो ये क्या करेगा, जिंक इसको लात मार के निकाल देगा कॉपर को, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, उसकी जगह ले लेगा और कॉपर बेचारा बाहर हो जाएगा, तो इसको डिस्प्लेस कर गया ये, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में मान लेते हैं हमने यहाँ ले लिया NO2SO4 और इसका रिएक्शन करवा दिया बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये बन क्या जाएगा, यहाँ से देखो, तो यहाँ से बन जाएगा बेरियम, सोडियम इधर आ गया तो सोडियम ने क्लोराइड को पकड़ लिया, 2 NaCl बना लिया, ठीक है, और यहाँ बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस जो है आपके NCERT में दे रखे हैं, बने हुए हैं, यही एग्जाम्पल है। बेसिकली क्या कह सकते हो कि अगर 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिल करके सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड बनाए, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाए, तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिल करके, ठीक है, सॉरी, एक अगर वो ब्रेक हो जाए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो वो डिकम्पोजिशन हो जाएगी। और अगर डिस्प्लेस कर दे कोई एक एलिमेंट, ये कोई एक रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है, इसके लिए रिएक्टिव सीरीज होगी, ठीक है। तो वो रिएक्टिव सीरीज होती है जिसमें जिंक देखा जाता है ज़्यादा जो है एक्टिव होता है कॉपर से, जैसे लेड होता है, लेड ये भी ज़्यादा एक्टिव होता है कॉपर से, इसको ढकेल देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ तो आपस में एक दूसरे की कुर्सी बदल लेते हैं, मतलब कि अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने इसमें देख लिया, ठीक। उसके बाद बात आती है, और एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। बस ये है कि बेसिकली डिफिनेशन पता होनी चाहिए, ज़्यादा जरूरी है वो, क्लियर है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद अलग से 2 रिएक्शन आती हैं जिनको हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस देखो, ऐसे देख लो, एक तरफ ऑक्सीडेशन रख लो, एक तरफ रिडक्शन। देखो अगर एडिशन ऑफ क्या हो रहा है ऑक्सीजन, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये डेफिनेशन काफ़ी है, ठीक है। अगर पूछता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, सीधे लिखोगे गेन ऑफ मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अगर जो किसी भी ऐसा कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें दोनों ही एक साथ हो रही हो, ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, अगर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख लो दोनों एक साथ हो, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक। तो इस केस में क्या हो, ठीक है, इस केस में क्या होने वाला है, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है, कॉपर साइड में हो गया और H2O साइड में। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या होने वाला है, इस कॉपर से क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, या फिर रिमूवल बोल सकते हो, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो क्या होता है, ठीक है, यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक, रिडक्शन। और यहाँ देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है, ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसमें दोनों ही हो रही हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सारी बात हो गई, तो ये सारा कवरअप हो गया। और इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर के अंदर जो आती है, लास्ट पॉइंट, वो आता है अपना रैंसिडिटी एंड कोरोजन, ठीक है, रैंसिडिटी एंड कोरोजन, ठीक है, कोरोजन क्या होता है ये रैंसिडिटी। देखो कोई चीज़ जैसे आप ब्रेड वगैरह लेके आते हो, ब्रेड मार्केट से ब्रेड लाते हो, अगर वो ब्रेड काफ़ी दिन तक रख दो तो उस पर आप देखोगे क्या होगा, फफूंदी लग जाएगी, खराब सी हो जाएगी, तो वो रैंसिड हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना। कोरोजन जो होता है, और ये बेसिकली बोल सकते हो कि ये रिडक्शन की वजह से होता है, इसमें रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, ये रिडक्शन का एक एप्लीकेशन बोल सकते हो। कोरोजन तो सीधे पता है, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन बेस्ट एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, वन शॉट में हमने देख लिया कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। अगर आप लोग इस नीचे कमेंट करेंगे तो आपको इस चैप्टर का डिटेल वर्जन और इसके विथ एक्सरसाइज, इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा होगा आप देखेंगे और कमेंट करेंगे, रिकमेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बता दूं मैं कि अभी जैसे आप बोर्ड वाले बच्चे जो अपने हैं 10th वाले, उनके लिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ये बता दूंगा कि जो चैप्टर के अंदर इंटेक्स के क्वेश्चन होते हैं, इंटेक्स के क्वेश्चन, ठीक है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगला लेक्चर अगर आप लोग कहते हैं तो इंटेक्स पे और इसके जो एक्सरसाइज हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं सब डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका 100% मार्क अचीव हो जाएगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, थैंक यू।